श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मित्र द्वय का चिरवियोग। यहाँ का सत्संग समाप्त कर भ्रमण मंडली का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बंगला और हिंदी दोनों कीर्तन मंडलियों सहित सत्संग भ्रमण मंडली में कुल 40 व्यक्ति थे। गंगा जी के कटाव के कारण दूधैला गांव छोड़कर वैकटपुर दियारे में बस जाने वाले सत्संगी श्री टेका दास तथा श्री दरबारी दास के श्रद्धा भरे आह्वान पर सत्संग भ्रमण मंडली गंगा को पार कर वैकटपुर दियारे पहुंच गई। वैकटपुर की उत्तर तरफ गंगा प्रवहमान और दक्षिण की ओर एक झाड़न है। इसी के मध्य करीब 2 कोस के विस्तार में यह गांव बसा हुआ है। इस गांव के उत्तर में ही दूधैला नामक गांव है। वहाँ के सत्संगी श्री तेतर दास जी ने भागलपुर के महेंद्र बाबू को 1911 ईस्वी में बुलाकर एक बार सत्संग कराया था। इसमें गांव के सत्संग विरोधी लोगों ने बड़ा उपद्रव किया था, जिस कारण उन लोगों पर सत्संगियों की ओर से फौजदारी मुकदमा किया गया था। उसमें सरकार ने उपद्रवी लोगों से 3-3 वर्ष का मुचलका लेकर उन्हें रिहा किया था। इस घटना को लेकर विरोधी लोगों ने प्रचार कर रखा था कि संत मत बहुत ही बुरा मत है। दूधैला गांव के कट जाने पर वे लोग ही वैकटपुर दियारे में आकर बसे हुए थे और सत्संग के प्रति पूर्व का दुर्भाव उन लोगों के हृदय में विराजमान था। वहाँ के सत्संगी श्री टेका दास एवं दरबारी दास जी की तीव्र इच्छा थी कि संत मत सत्संग के सर्व कल्याणकारी स्वरूप का लोगों को परिचय मिले और इसका यहाँ भी प्रचार प्रसार हो। इसी अभिलाषा की पूर्ति के हेतु उन दोनों ने मंडली को अपने यहाँ बुलाया था। यहाँ ब्राह्मण, भूमिहार एवं गंगोत्री जाति के लोगों की अधिकता है। पूर्वोक्त अपप्रचार के कारण ये लोग सत्संग के विरोधी ही बने हुए थे। इसीलिए मंडली से गंगा पार होते समय उन लोगों ने दुगुना खेवा तहसील लिया था। अवशिष्ट दूधैला गांव में भी लोग अधिक संख्या में हैं और उन लोगों का भी ऐसा ही विचार था। वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम के अनुसार ही यहाँ भी सत्संग का क्रम रखा गया था। विरोधी लोग भी दूधैला से तथा दियारे से काफ़ी संख्या में सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। लगभग 600 की उपस्थिति थी। सत्संग में पूरी शांति छाई रही। आपके प्रवचन से जनता का भ्रम नष्ट हो गया और सभी इस ओर आकृष्ट हो गए। सत्संग के प्रवचनों को सुनकर प्रभावित हुए एक पंडित जी ने जनता की ओर से भाषण दिया। उन्होंने कहा, कहने योग्य तो सारी बातें इन महात्माओं ने कह ही दी हैं। उन विषयों में मुझे कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को यह पता ही नहीं था कि सत्संग में भगवान और उनकी भक्ति के संबंध में अनुभव की हुई सुनिश्चित बातों की चर्चा होती है।
हम लोगों को पहले से ही यह पता रहता कि इसमें भक्ति और ज्ञान के श्रेष्ठतम उपदेश किए जाते हैं, तो 1911 ईस्वी की दुर्घटना ही नहीं हुई होती। हम लोगों को इस सत्संग से बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम लोग उन लोगों को हृदय से अनेक धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने सत्संग मंडली को यहाँ बुलवाकर हम लोगों को सत्संग सुनने का पवित्र अवसर दिया है। ऐसी ही और बातें कहकर पंडित जी बैठ गए। सत्संगी टेका दास तथा दरबारी दास ने श्रोताओं के लिए भी यथाशक्ति सुंदर व्यवस्था कर रखी थी और वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। मंडली के भोजन एवं निवास का भी उन्होंने अच्छा इंतजाम किया था। जाने आने दोनों ओर के मार्ग व्यय उन्होंने दिए थे तथा महर्षि जी और बाबा नंदन साहब को द्रव्य एवं वस्त्र के रूप में अपनी श्रद्धा की भेंट चढ़ा के वे कृतकृत हुए थे। निस्संदेह सत्संग के इस सम्मेलन में सुख और आनंद मूर्त होकर हंस रहे थे। ध्यानाभ्यासी मंडली बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग का 20वां वार्षिक अधिवेशन हरचंदपुर गेहुमा पूर्णिया में तारीख 27 एवं 28 दिसंबर 1928 ईस्वी को संपन्न हुआ। इसमें 451 भेदी तथा 311 अनभेदी सत्संगी एवं लगभग 3000 श्रोता प्रतिदिन सम्मिलित होते रहे। जलालगढ़ के निकट 15 गांव के सत्संगियों के दान से इसकी व्यवस्था की गई थी। एक निर्धन सत्संगी जिनका नाम कंचन दास था रुग्ण अवस्था में थे। घर में खाने का भी पूरा प्रबंध नहीं हो पाता था। इन्होंने अधिवेशन के लिए पैंचा उधार कर 5 रुपए का दान दिया था। इन्होंने कबीर साहब की इस वाणी को मानो चरितार्थ कर दिया। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत। भगवत भक्ति के प्रचार के लिए ऐसा उत्सर्ग और महत्वपूर्ण दान एक श्रेष्ठ आदर्श है। इसका अनुसरण करने वालों की संख्या अधिक नहीं है। कंचन दास जी का घर लह नारामपुर पूर्णिया में है। अधिवेशन को सफल एवं पूर्ण बनाने के लिए महर्षि जी 15 दिन पूर्व से ही उस गांव में उपस्थित रहकर कार्यों की देखभाल कर रहे थे। अधिवेशन में मुरादाबाद से बाबा नंदन साहब एवं मोहनलाल जी, लखनऊ से साधु शीतल दास जी साहब तथा सहारनपुर से स्वामी सहजानंद जी पधारे थे। सत्संग में नंदन साहब ने सूरत शब्द योग और अंतर मार्ग पर भाषण दिया। रात्रि के सत्संग में एक मारवाड़ी पंडित राय साहब रामशरण दुबे जी बीए ने सदाचार और अहिंसा पर तर्कपूर्ण संभाषण किया। मसूरिया पूर्णिया निवासी श्री रघुनंदन झा जी ने दूसरे दिन के सत्संग में अहिंसा पर तथा महर्षि जी ने ईश्वर भक्ति पर प्रवचन दिया। 28 को अधिवेशन समाप्त कर पुनः सत्संग प्रचार मंडली भटगामा भागलपुर सत्संग करने के लिए पहुंच गई। यहाँ 30 एवं 31 दिसंबर को सत्संग हुआ। पुराने सत्संगी श्री चेथरू दास जी के अनुरोध पर तथा उनके व्यवस्थापन में सफलतापूर्वक यहाँ का सत्संग समाप्त हुआ।
यहाँ से मंडली 8-10 सत्संगियों के अनुरोध से बगहा मुंगेर आई। सत्संग के लिए यहाँ उत्तम प्रबंध किया गया था। लगभग 300 श्रोतागण यहाँ सत्संग श्रवण में प्रतिदिन आते रहे। मंडली 26 की संख्या में थी। यहाँ ईश्वर भक्ति, योग, मोक्ष, धर्म एवं सदाचार पर प्रवचन दिए गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।